हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, क्लास 11th के सभी बच्चों के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर बेस्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं बता दूं कि बच्चों, आज जो आप लोगों का होगा वह कंडीशनल आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम होगा। मतलब जिसमें प्रॉब्लम में शर्त पहले दिया रहेगा और उस शर्त का इस्तेमाल करके आप किसी रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करें। आज मज़ेदार सब प्रॉब्लम भी होगी बच्चों। तो आइए सबसे पहले जानें कि आज जो हम लोग का टॉपिक का मेन सिस्टम है वो है कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्या है बच्चों? कंडीशनल आइडेंटिटीज। जी हाँ, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे, ये क्या कहना चाहता है ना। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलेंगे बच्चों। तो आइए जाने कंडीशनल। देखिए बच्चों, कंडीशनल ये जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है? कंडीशनल मतलब होता है शर्त, अर्थात जिस प्रॉब्लम में शर्त हो। शर्त जैसे कि आप लोगों को किसी भी वर्क को करने के लिए पहले से शर्त बताया जाता है कि ये आपको करना है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो करें, अदरवाइज नहीं करें बच्चों। उसी तरह प्रॉब्लम में भी होता है कि आपके पास कुछ रिजल्ट दिया रहेगा, गिवन रिजल्ट रहेगा, गिवन रिजल्ट होगा और इसी रिजल्ट का यूज करके, उपयोग करके आपको प्रूफ करना होगा। जी हाँ, आपको प्रूफ करना होगा। सही समझ रहे हैं? और जो गिवन रिजल्ट होगा यही आपका कंडीशन कहलाएगा बच्चों। यही क्या कहलाएगा? कंडीशन। दैट मीन्स शर्त। अर्थात इस शर्त का उपयोग अगर करेंगे तभी आपका प्रूफ हो सकेगा, अदरवाइज प्रूफ नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना। अभी तक हम लोग प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री का जो सॉल्व कर रहे थे उसमें LHS एंड RHS, LHS लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे, RHS आता था, बट RHS लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे, LHS आता था। लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपको कंडीशन का इस्तेमाल करके इस रिजल्ट को प्रूफ करना होगा। अगर इस शर्त का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, इस रिजल्ट का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका ये प्रूफ नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंडीशनल आइडेंटिटीज। चूंकि आइडेंटिटीज तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे ही, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा ही, तो इसलिए आइडेंटिटीज कहा गया बच्चों। तो चलिए इस पर प्रॉब्लम स्टार्ट करें। आइए जानें। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम हम आपको देते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। ठीक है। देखिए, क्या ऐसा पहले कभी होता था कि आपके पास प्रॉब्लम का कुछ गिवन है और उस गिवन से आपको रिजल्ट प्रूफ करना है? तो जहां भी आप देखे होंगे इस तरह का, वह कंडीशनल प्रॉब्लम कहलाता है बच्चों, जो आपके पास आइडेंटिटीज में भी आया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करें। आपके पास देखिए गिवन है क्या? आपके पास गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। जी हाँ, यही आपका कंडीशन हुआ। इसको इस्तेमाल करते हुए आपको प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का रिजल्ट ये होगा। तो बच्चों ऐसा करो कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का रिजल्ट जो है हम x कंसीडर कर ले, मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। अब अगर x का वैल्यू ये दिखा दें कि प्लस माइनस √2 साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रूफ हो जाएगा।
और यह तभी होगा जब इसका इस्तेमाल, जो गिवन रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करें। चलिए फर्स्ट पर स्क्वायर एंड सेकेंड पर स्क्वायर करें, है ना, और प्लस कर दें। जी हाँ बच्चों, कॉस और साइन, एक बात याद रखिएगा, कॉस एंड साइन का अगर कोई एक्सप्रेशन रहे प्लस या माइनस में तो निश्चित तौर पर उसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पर होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पर स्क्वायर कीजिए, √2 कॉस थीटा पर होल स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जी हाँ, अलजबरा का वही फार्मूला जो आप बार बार इस्तेमाल करते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, उसी फार्मूला का इस्तेमाल किया। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पर होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस बी फॉर्म पे है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब बताइए √2 पर स्क्वायर कितना होगा 2, कॉस पर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों। अब ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यही है आइडेंटिटीज, है ना। जी हाँ, आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल होता है बच्चों, 1 होता है, और साथ साथ ये भी कैंसिल कर सकते हैं, +2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना, एक प्लस है एक माइनस है, आराम से इजी वे में कैंसिल कर सकते हैं। या देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। अच्छा, इक्वल टू राइट साइड देखिए क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों। अब बताइए 1 + 1 कितना होगा 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं ना बच्चों। चलिए अब आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड भेज दीजिए, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। चलिए साइन स्क्वायर थीटा, अब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, प्लस माइनस 2 का √2 साइन स्क्वायर का साइन थीटा होगा ना रूट, तो क्या आ गया एक्स का मान प्लस माइनस √2 साइन थीटा। तो आप कह सकते हो एक्स किसको माने थे, ये देखिए याद कीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। समझ रहे हैं, तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हुआ रिजल्ट आया। बच्चों अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते, इस जो गिवन था उस रिजल्ट का यूज नहीं करते, तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाइएगा बच्चों। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंडीशनल आइडेंटिटी। अगर किसी भी प्रॉब्लम में गिवन हो और उसके तहत आपको प्रूफ करना हो तो वही कहलाता है कंडीशनल प्रॉब्लम, जो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत मजेदार है ना। चलिए नोट कर लें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्या कहता है, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। जी हाँ, आपके पास गिवन है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करना है और साबित करना है, सो दैट सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखिए आप अगर ये सोचते हैं कि हम लोग tan स्क्वायर थीटा गिवन है तो tan थीटा इक्वल टू आप √1 माइनस के स्क्वायर कह दो। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए वो रिजल्ट प्राप्त करना है, तो चलिए उस देखते हैं। सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू प्राप्त करना है। तो ये बताइए कि आपके पास tan थीटा है, लेकिन जितना भी है सेक थीटा या कोसेक थीटा इसका तो रिजल्ट नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए, सबको मतलब सिंप्लीफाई करके आपको 10 में लाना चाहिए, जिससे कि आप 10 का रिजल्ट रखोगे तो पूरा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए
ये सेक थीटा है। सबसे पहले तो आप सेक थीटा कॉमन लीजिए, ये देखिए, ठीक। सेक थीटा इसके पास तो है बट इसके पास नहीं है। और जानिए जिसके पास नहीं होता है बच्चों, तो क्या करना होगा, अगर आपको लेना है तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ सेक थीटा नहीं है तो चलिए सेक थीटा डिवाइड में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। देखिए सेक थीटा से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो फिर यही रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो सोचिएगा ऐसा क्यों किया। देखिए आपके सामने ये होगा 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, tan क्यूब थीटा, ठीक है। कोशेक थीटा को आप क्या कह सकते हो, 1 बाय साइन थीटा कह सकते हो बाय, और सेक थीटा को आप क्या कह सकते हो, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा। ये बताइए ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अर्थात सेक थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सेक थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा। अच्छा ये बताइए कॉट थीटा को tan में क्या कह सकते हैं, 1 बाय tan कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए ये क्या हो गया आपका रिजल्ट, यहाँ सेक थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा, ठीक है। बट आपके पास क्या है, tan थीटा है, सेक थीटा तो है नहीं। बिल्कुल इजी वे में आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद कीजिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है बच्चों। तो चलिए सेक थीटा का मान रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर होल क्यूब, ठीक है। अब ये बताइए स्क्वायर रूट जो है वह पावर में लेके जाइए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर 3/2 पावर हो जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट है, tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या था, 1 माइनस के स्क्वायर पे पावर 3/2, इसका मतलब है 2 माइनस के स्क्वायर पे पावर 3/2। देखिए क्या यही लाना था, इसका रिजल्ट क्या आया, 2 माइनस के स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या आपने किया, टोटल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया किस रूप में, tan रूप में, और tan का रिजल्ट आपके पास दिया हुआ था तो tan का रिजल्ट रखा और आपका वैल्यू आ गया। बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, ये दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वही होगा, कम्प्लेक्स होगा, बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये तरीका आपके लिए शॉर्ट है, कम समय लगेगा, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। देखिए इफ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए, मतलब इसमें जो है, जो गिवन आपका रिजल्ट है उसमें लेफ्ट साइड b है एंड राइट साइड a है, ठीक है। देखिए जरा प्रूफ करना है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर b। मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड a हो गया, राइट साइड b हो गया, जस्ट रिवर्स कर गया, मतलब b चला गया a के स्थान पर, a चला आया b के स्थान पर। अब ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि b को उठा के a के प्लेस पर रख देंगे, a को उठा के b के प्लेस पर रख देंगे, ऐसा नहीं करना है ना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये देखिए आपके पास जो गिवन है उसी गिवन का इस्तेमाल करना है। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए। समझिए क्या करना चाहिए, आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सेम फंक्शन बनाना होगा और इस तरह से दोनों को एक दूसरे पर ट्रांसफर करना होगा, जिससे कि मालूम नहीं चल पाए कि आपने ट्रांसफर किया है ना। देखिए जैसे देखिए गौर कीजिएगा, कॉस स्क्वायर बी, ठीक, साइन स्क्वायर बी को कॉस में चेंज कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर ए को सेक में चेंज कीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, अर्थात लेफ्ट साइड हम सबको कॉस में ले आएंगे और राइट साइड भी सबको कॉस में ले आएंगे, है ना। कॉस स्क्वायर बी -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए -1। ठीक है, -1 दोनों साइड का कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2cos स्क्वायर बी इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए। जरा देखिए कि लेफ्ट साइड आपने cos स्क्वायर बी लाया, ठीक, राइट साइड आपने cos स्क्वायर ए लाया। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है आपने दोनों फॉर्म में क्या किया, दोनों फॉर्म एक ही रूप में लाया बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, रूल से ही करना है। ये आपको यहां लाना है और ये आपको यहां लाना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 2cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cos स्क्वायर बी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। बस जैसे ही आपने ये ट्रांसफर किया, बस आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। चलिए अब रिवर्स होना शुरू की हो जाइए। 1/cos स्क्वायर बी क्या होता है, सेक स्क्वायर बी। उसके बाद आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर को 10 में बदलो, 1 + 10 स्क्वायर बी कर सकते हैं ना। आइए अब देखिए 1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 2cos स्क्वायर ए -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर बी। देखिए आपका फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है, 2cos स्क्वायर ए -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाएं। क्या 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 2cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर बी। ठीक है, अब बताइए 2cos स्क्वायर ए में cos स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 10 स्क्वायर बी। देखिए आपका सेकेंड रिजल्ट भी आ गया, है ना। जी हाँ, अब बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड से आप ये कह सकते हैं कि आपका दोनों रिजल्ट किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर बी के इक्वल है। अर्थात 2cos स्क्वायर ए -1 इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर बी। समझ रहे हैं, थोड़ा टेक्निक था। मैंने क्या किया कि सभी को लेफ्ट साइड को एक जैसा बनाया, राइट साइड को एक जैसा, मतलब लेफ्ट एंड राइट को सेम फॉर्म में लाया, मतलब दोनों में क्या लाया, कॉस लाया। उसके बाद दोनों के स्थान को ट्रांसफर कर दिया, है ना, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज किया, जैसे cos स्क्वायर बी चलाया cos स्क्वायर ए के स्थान पर, cos स्क्वायर ए चलाया cos स्क्वायर बी के स्थान पर, इंटरचेंज किया। अब फिर रिवर्स होना शुरू हुए और तब आप अपने जगह तक पहुंच गए बच्चों। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, नोट कर ले। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझते हैं, न्यून कोण जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब ए भी लेस देन 90 है एंड बी भी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपके पास दो रिजल्ट है, एक साइन ए एंड साइन बी का रेशियो √2 है, √2/1 भी कह सकते हैं। ठीक है, √2/1 कह सकते हैं। और दूसरा रेशियो 10a/10b बराबर √3 है। तो इस दोनों रेशियो के तहत आपको ए एंड बी एंगल प्राप्त करनी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रेशियो आपका साइन a/sin b है। आप ऐसा करो कि साइन ए इक्वल टू √2k, ये के रेशियो कांस्टेंट लिया जाता है, मैं बार बार बताता हूं बच्चों। और साइन बी इक्वल टू 1 × k, मतलब k हो गया। ये जो k देख रहे हो ये क्या है, रेशियो कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, रेशियो कांस्टेंट। जी हाँ बच्चों, है ना। अब देखिए अगर आप डिवाइड करते हो तो k तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, √2/1 ही हो जाएगा, है ना। जब भी रेशियो फॉर्म में हो तो रेशियो कांस्टेंट लेके आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, हमेशा याद रखो। जी हाँ, a/b इक्वल टू अगर 5/4 है तो आप रेशियो रूप में लिखना चाहते हो तो a इक्वल टू 5k, b इक्वल टू 4k, है ना। इस रूप में आप सेपरेट कर सकते हो। रेशियो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आप दोनों का रिजल्ट लिख सकते हो। चलिए दोनों का रिजल्ट उससे लिख दिए। अब चलिए 10a/10b इसका भी यूज करना है। 10a/10b इक्वल टू कितना, √3। चलिए कैसे यूज करें, सबसे पहले तो स्क्वायर करें। 10^2a/10^2b स्क्वायर किए दोनों साइड, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 10² को आप क्या करो, सेक में चेंज करो। किसमें, सेक में, या साइन बाय कॉस कर सकते हो। चलिए साइन बाय कॉस, sin²a/cos²a। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, sin²b/cos²b। देखिए ठीक है, कोई परेशानी है ना। अब चलिए, अब यहां क्या हो जाएगा, sin²a/cos²b cos²a मल्टीप्लाई, ये देखिए उलट जाएगा तो आपका cos²b/sin²b। ठीक है, इक्वल टू कितना, 3। सही है बच्चों। अब यहां आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए साइन को एक जगह करें, sin²a/sin²b कर सकते हैं, और यहाँ आपको cos²b/cos²a एक जगह कर लिए, इक्वल टू 3। ठीक है, अब बताइए sin_a/cos_a। ठीक है, इसका वैल्यू तो आपके पास है, sin_a/cos_a का रेशियो कितना है, √2। तो ऐसा करो कि इसको एक स्क्वायर में ले लो, sin_a/cos_a है ना, एक स्क्वायर में ले लेंगे तो आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो, या आपके पास तो है ही, है ना, sin a का मान है, sin b का मान है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि sin a का मान रखना होगा, बट cos²b को चेंज कर लो साइन में, 1 माइनस क्या लिख सकते हो, sin²b √अंडर। यहाँ भी देखो sin²b तो है ही, इसको भी चेंज कर लो, 1 माइनस sin²a इक्वल टू कितना, 3। अब रखो रिजल्ट, sin a का मान कितना है आपके पास, √2k पर स्क्वायर। ठीक है, √अंडर 1 माइनस, यहाँ देखिए sin b का मान कितना है आपके पास, k, तो k² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय sin b का मान बताइए k, तो k², 1 माइनस sin a का मान क्या रखोगे, √2k पर स्क्वायर, √2k पर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3। क्या हो गया, 2k² √अंडर 1 माइनस k² बाय k² √अंडर 1 माइनस 2k² इक्वल टू 3। ठीक है, ये k² आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब क्या करोगे, अब फिर आपको रूट हटानी है तो स्क्वायर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 4, ये आपका रूट समाप्त हो जाएगा, 1 माइनस k²। नीचे में देखिए 1 माइनस 2k² इक्वल टू 3² मतलब 9। ठीक है, अब चलिए 4 माइनस 4k² इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 9 माइनस 18k² हो जाएगा। अच्छा, 18k² इस साइड आएगा, 18k² माइनस 4k² इक्वल टू 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 14k² है ना, इक्वल टू 5 है ना, इक्वल टू 5। ओहो सॉरी, आपने क्या किया, स्क्वायर किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, स्क्वायर किया, इसका मान, ओ अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ आपका स्क्वायर नहीं होगा, यही हम लोग का मिस्टेक हुआ है। यहाँ स्क्वायर है ही पहले से, तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin²b। ठीक है, यहाँ भी आपका स्क्वायर रूट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा चलिए, स्क्वायर रूट नहीं होगा, से स्क्वायर तो पहले से है। ठीक है, आइए अब जब स्क्वायर नहीं होगा तो आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट रहता तो स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती। आइए चलिए अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 6 के स्क्वायर। ठीक है, आइए इधर लाइए, 6 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2, 4 के स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 1/4, के इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या है आपका √2k। ठीक है, तो k का मान आप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, लेकिन प्लस लेंगे तो क्या आएगा 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। और अगर आप क्या लेते हो माइनस लेते हो, ध्यान दीजिएगा माइनस लेते हो तो ये क्या हो जाएगा -1/√2, ये आपका a आ जाएगा 135 डिग्री का है। -1/√2 135 डिग्री होगा, जो कि एक्यूट एंगल नहीं है। क्या नहीं है? एक्यूट एंगल, इसलिए a इक्वल टू 135 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन है? a इक्वल टू 45 डिग्री, ये पॉसिबल है। समझ रहे मेरी बात? जहाँ हमने +1/2 भी रखा एंड -1/√2 भी रखा, बट +1/√2 आपको एक्यूट एंगल देने जा रहा है और -1/√2 ऑब्ट्यूज एंगल देने जा रहा है, इसलिए आपको ऑब्ट्यूज तो चाहिए नहीं, एक्यूट चाहिए, इसलिए आपको वो माइनस हटाना पड़ेगा, माइनस वाला k का मान नहीं लेना है। ठीक है, चलिए साइन b का मान चाहिए। साइन b क्या है आपका k, तो बताइए k आपका 1/2 है प्लस 1/2, है ना, k इक्वल टू प्लस 1/2, तो बताइए b का मान कितना होगा, कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, है ना। और अगर आप -1/2 लेते तो कितना होता 150 डिग्री, कितना 150 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका रिजल्ट क्या सब हुआ, एक्यूट एंगल में a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। समझ गए ना, कोई दिक्कत है ना। थोड़ा सा सिल्ली हम लोग का मिस्टेक हुआ था, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ रूट आने की जरूरत नहीं थी, है ना। स्क्वायर नहीं रहता तो आपको रूट लाने की जरूरत होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? कहीं कोई परेशानी नहीं, है ना। चलिए नोट कर ले, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है। तो देखा आपने कि प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग का काफ़ी मज़ेदार था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। आइए हम लोग एक फिर प्रॉब्लम देखें। कहें कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 और कहें फाइंड करने के लिए साइन थीटा का रिजल्ट चाहिए। मतलब आपने देखा होगा हमेशा कि सिंगल फंक्शन का रिजल्ट दिया हुआ रहता था और उसके साथ हमको डबल, ट्रिपल या सिंगल रिजल्ट प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास डबल tan थीटा एंड cot थीटा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 2 है, तो आपको साइन थीटा प्राप्त करना है। तो आप देखिए मकसद क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दोनों को एक बनाइए और ज्वाइंट कीजिए। तो देखिए tan थीटा है, cot थीटा को आप क्या कर सकते हो 1/tan थीटा कर सकते हो, सेम फंक्शन बना लिए। उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए, tan थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड जो था वो लेफ्ट साइड ले आए। अब बताइए a स्क्वायर 1 पर स्क्वायर -2ab, तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan थीटा -1 पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए tan थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे tan थीटा का मान 1 जो है आपको पता है कि थीटा कितना डिग्री पर 45 डिग्री। ठीक, अगर नहीं पता होता तो ट्रायंगल बना लेते और आपको
क्या निकालना है, साइन थीटा। थीटा का मान रख देंगे 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√, आराम से। चलिए बच्चों, ये देखते हैं प्रॉब्लम। देखिए क्या है, इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब एक एक्सप्रेशन दिया साइन एंड कॉस में, फिर दूसरा एक्सप्रेशन है कि x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन से आपको प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जी हाँ बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और IIT, जी हाँ जानते होंगे, IIT एग्जामिनेशन में, IIT JEE जो नाम सुनते होंगे, उसमें पूछा गया ये प्रॉब्लम है। बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है ना, गिवन सेकेंड वाला इक्वेशन। जी हाँ, गिवन क्या है पहले ये देख लीजिए, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सेकेंड में है x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये सेकेंड है। आपको करना क्या है, इसी से कुछ प्राप्त करना है। x साइन थीटा इक्वल टू क्या कह सकते हैं, y कॉस थीटा कह सकते हैं ना। इसका मतलब x इक्वल टू क्या कह सकते हैं, y कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप इसको सेकेंड ने मान के यहाँ मान लीजिए, सही है। मतलब x का रिजल्ट हम सेकेंड फॉर्म से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, वही रिजल्ट फर्स्ट में रखेंगे, अर्थात पुट, है ना, x इक्वल टू, है ना, x इन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट में रखते हैं। x क्या है आपका, देखिए x क्या है, चलिए एक बार लिख दें एक्सप्रेशन, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, x के प्लेस पर बैठाओ, y कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही है। अब देखिए एक साइन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, y कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए y कॉस थीटा कॉमन ले लें, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, y कॉस थीटा, बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आइडेंटिटी होता है, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जो 1 होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया, साइन थीटा। देखिए y निकल गया। अब आप x जो सेकेंड इक्वेशन में है x, वो भी निकाल सकते हैं, y कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए y का मान रखें कि y का मान कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा। मतलब y का रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, साइन थीटा, x का रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, कॉस थीटा। और तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही नहीं चाहिए। तो x का रिजल्ट आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, y का रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो देखिए आपको जो चाहिए रिजल्ट वो आ गया। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या किया आपने, फर्स्ट फॉर्म रहने दिया, सेकेंड फॉर्म से x का रिजल्ट निकाले, y भी निकाल सकते थे, जैसे x निकाले उसी तरह y भी निकाल सकते थे, ये आपकी इच्छा। x निकाले और फर्स्ट में x सब्स्टिट्यूट कर दिए, जिससे आपका y का रिजल्ट प्राप्त हो गया, और फिर y रिजल्ट प्राप्त हो गया तो x का भी रिजल्ट प्राप्त हो गया। दोनों रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए और x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर का मान निकल गया बच्चों। जी हाँ, ये को प्रॉब्लम्स बहुत ही बेहतरीन है। इस कंडीशनल आइडेंटिटी का सबसे बेस्ट प्रॉब्लम ये है बच्चों, क्योंकि ये IIT JEE में आया हुआ है। चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग का प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ या डिस्कशन हुई वह ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड था। लेकिन किस तरह का था प्रॉब्लम? कंडीशनल आइडेंटिटीज। जी हाँ, शर्त वाला प्रॉब्लम था। जी हाँ, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे जो शर्त पर बेस्ड होते हैं। वह सभी का यही स्टाइल होना चाहिए बच्चों, इसी तरह का प्रूविंग और इसी तरह चलना चाहिए, इसी तरह मूव करना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।